नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड के देहरादून में 38वां राष्ट्रीय खेल शुरू। बिहार के 150 खिलाड़ियों का सबसे बड़ा दल हो रहा है शामिल। मौनी अमावस्या पर कल प्रयागराज में होने वाले अमृत स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास जिलों से उत्तर प्रदेश जाने वाले भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का आरोप, तेजस्वी प्रसाद यादव के पथ निर्माण मंत्री रहते गया में सड़क निर्माण में हुआ करोड़ों का घोटाला। और प्रदेश के अधिकतर भागों में तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को ठंड से राहत मिली। मौसम विभाग ने कहा, हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक घने कोहरे की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया। इसके तहत 14 फरवरी तक विभिन्न खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। इन खेलों में इस वर्ष बिहार के सबसे अधिक 150 खिलाड़ियों का दल शामिल हो रहा है। ओलंपिक पदक विजेता श्रेयसी सिंह के नेतृत्व में भाग ले रही बिहार टीम में 79 महिला और 71 पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं। गौरतलब है कि गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने 3 रजत और 5 कांस्य पदक समेत 8 पदक जीते थे। और अब खबरें महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश सरकार ने मौनी अमावस्या के मद्देनजर कल महाकुंभ प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सरकार ने मजबूत 7 स्तरीय सुरक्षा योजना लागू की है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि महाकुंभ क्षेत्र को नो वीआईपी जोन घोषित कर दिया गया है। महाकुंभ मेला में सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। मेला क्षेत्र में और उसके आसपास लगभग 3,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें से 328 एआई सक्षम कैमरे शामिल हैं। पुलिस महानिरीक्षक पीएसी प्रयागराज के प्रभारी राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि संगम के पानी के नीचे होने वाली गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए पहली बार पानी के नीचे ड्रोन तैनात किए गए हैं। मौनी अमावस्या का पर्व और आगे जितने भी आसन्न पर्व हैं, उनमें सुरक्षा की पूरी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएसी बल को बहुत सारे साधन संसाधन प्राप्त हुए हैं। पहली बार हम लोग अगर बात करते हैं तो अंडर वाटर ड्रोन हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ सोनार सिस्टम है, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग सिस्टम, ये भी जल में होने वाली गतिविधियों पर निगाह रखता है। साथ ही साथ कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, ये दोनों जो उपकरण है वो लोकेट करने में मदद करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार मौनी अमावस्या पर लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। मेला क्षेत्र के विभिन्न घाटों पर भीड़ भाड़ को रोकने के लिए निकासी टीमों और गोताखोरों को तैनात किया गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में कल मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने और अधिक रेलगाड़ियां चलाने की योजना बनाई है। संवाददाताओं से बातचीत में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने कहा कि रेलवे ने पहले से तय विशेष ट्रेनों के अलावा 60 और विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय किया है। इसके साथ ही मौनी अमावस्या के अवसर पर चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनों की कुल संख्या 190 हो जाएगी। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज के कुंभ नगरी में पवित्र स्नान के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए औरंगाबाद, कैमूर समेत विभिन्न जिलों में उत्तर प्रदेश जाने वाले भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। औरंगाबाद के पुलिस अधीक्षक अम्बरीश राहुल ने बताया कि छोटे वाहनों और आम लोगों के आने जाने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है। NH2 पर जितनी भी भारी गाड़ियां चल रही हैं, जो ट्रक है, जैसे कि 6 चक्का है, 6 चक्का ट्रक और उससे ऊपर की जो गाड़ियां हैं, उन्हें NH2 पर एक लाइन में कतारबद्ध करके खड़ा करने के लिए सभी थानाओं को सूचित कर दिया गया है। जो छोटी गाड़ियां हैं या फिर जो पैसेंजर गाड़ियां हैं, उनको लगातार जाने दिया जा रहा है। और जैसे जैसे आगे का रास्ता खुलता जा रहा है, हम लोग इन बड़े गाड़ियों को भी आगे बढ़ाते हैं। इधर मौनी अमावस्या की पूर्व संध्या पर आज भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। विभिन्न जिलों और पड़ोसी देश नेपाल से आए श्रद्धालुओं ने उत्तर वाहिनी गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई और मंदिर में पूजा अर्चना की। परंपरा के अनुसार श्रद्धालु इस पवित्र अवसर पर सुल्तानगंज से जल उठाकर देवघर के लिए रवाना होते हैं।
उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के पथ निर्माण मंत्री रहते हुए गया में सड़कों के निर्माण में 26 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ। श्री सिन्हा ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि सड़क निर्माण कार्य में लगी कंपनी राजा कंस्ट्रक्शन ने पत्थरों के उपयोग में धांधली की है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कंपनी को 26 करोड़ 16 लाख रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है। श्री सिन्हा ने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा। अवैध भुगतान के रूप में 26 करोड़ 16 लाख 70,463 ये किया गया है। उस समय तत्कालीन विभाग के मंत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में जो थे, आज नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनके समय में ये अनियमितता हुई है। उस समय के सत्ता में बैठे लोग जो विभाग के मंत्री थे, जिनकी जिम्मेवारी थी इसको रोकना, इसकी जांच कराना और संरक्षकों की पहचान भी हम लोग कर रहे हैं। कोई भी कितने भी बड़े पद पर हो, वो बचेंगे नहीं, सरकार कार्रवाई करेगी। पूर्व राज्यसभा सांसद और जदयू नेता अली अनवर आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। वहीं माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी ने भी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस अवसर पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। विधानसभा चुनाव से पहले एकजुटता व्यक्त करने के लिए एनडीए के पांचों घटक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं का संयुक्त सम्मेलन आज बक्सर में आयोजित किया गया। इसमें भाजपा और जदयू के अलावा हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए 225 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगा। उन्होंने सभी घटक दलों के कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए एकजुटता के साथ काम करने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने की 1 तारीख को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट पेश करने की तैयारी कर रही हैं। विशेषज्ञों और आम लोगों को उम्मीद है कि इस बार आगामी बजट में सरकार देश में सुदृढ़ ढांचा बनाने पर बल देते हुए विकास, रोजगार सृजन और वित्तीय प्रबंधन पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी। केंद्रीय बजट से पहले आकाशवाणी समाचार बजट से विशेषज्ञों और लोगों की अपेक्षाओं के बारे में विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडलों के परिसंघ फिक्की की महानिदेशक ज्योति विज ने कहा कि केंद्रीय बजट को विकास के दीर्घावधि पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने का सिलसिला जारी रखना चाहिए। बजट में जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ लीवर्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए। सो उसमें मेजर जो मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज जो एड्रेस करने वाले हैं वो है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स का फर्दर ग्रोथ। जो करंट टैक्स स्ट्रक्चर है और रेट्स हैं, इस तरह से रैशनलाइज किया जाए ताकि जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इम्प्रूव हो और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है वो बढ़ जाए। भारतीय उद्योग संघ CII की ICTE समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार ने उम्मीद जाहिर की है कि बजट में विनिर्माण और रोजगार सृजन पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। उद्योग जगत और CII में हमारी जो प्राथमिकता है 2 चीजों पर है। एक की इकोनॉमिक ग्रोथ की रेट है उसको फिर से 7-7.5% पे लाया जाए। इसमें हम चाहेंगे कि इस बजट में कुछ टैक्सेस में कमी लाई जाए, टैक्स स्लैब को कम किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो है हमारे निर्यात का दूसरे स्तर पे है, तो हम चाहते हैं कि इसमें हम और योगदान करें। पछुआ हवा का प्रभाव कम होने और धूप खिली होने के कारण राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिणी भागों में अधिकतर स्थानों पर औसत तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके कारण लोगों को ठंड से राहत मिली है। वहीं प्रदेश के उत्तरी भागों में घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक मध्यम से घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। उन्होंने बताया कि 1 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की भी संभावना है।
आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान मौसम शुष्क एवं आकाश मुख्यतः साफ बना रहेगा। घना कुहासा प्रदेश के हिमालय की तराई के जिलों के 1 या 2 स्थानों में सुबह के समय छाए रहने की संभावना है। 1 एवं 2 फरवरी के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में आंशिक रूप से मध्यम एवं उच्च स्तर के बादल देखे जा सकते हैं। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास की डेहरी में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। समान सेवा समान वेतन और सेवा नियमित किए जाने समेत 21 मांगों को लेकर गृह रक्षा वाहिनी के जवानों का राज्यव्यापी प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। विभिन्न स्थानों पर होमगार्ड जवानों ने थाली पीटकर विरोध जताया। मुंगेर में जवानों ने किला परिसर स्थित शहीद स्मारक से प्रदर्शन मार्च निकाला। वहीं पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया में गृह रक्षकों ने समाहर नाले पर धरना प्रदर्शन किया। किशनगंज, समस्तीपुर और अन्य जिलों में भी आंदोलनकारी होमगार्ड जवानों ने धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपनी प्रगति यात्रा के दौरान पूर्णिया में 580 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री कुमार ने पूर्णिया नगर प्रखंड के मजरा में आयोजित कार्यक्रम में कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच चेक का वितरण भी किया। मधुबनी जिले के फूलपरास थाना क्षेत्र से पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि पकड़े गए युवक अवैध हथियार लहराकर सोशल मीडिया के लिए रील बनाते थे। वहीं जिला पुलिस ने जयनगर के दुल्लीपट्टी गांव में गोलीबारी के आरोपी कुख्यात अजीत कुमार को भी गिरफ्तार किया है। रोहतास जिला परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा माह के तहत आज सदर अस्पताल सासाराम के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में एमवीआई समेत कई कर्मियों ने रक्तदान किया। मुंगेर जिले में धराना प्रखंड के मानगढ़ टाल क्षेत्र में आज आसमान से एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र लगा गुब्बारा खेत में गिरा, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम के शेरगंज स्थित हसन शाह सूरी के मकबरे का पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। सहरसा में 3 दिवसीय उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव आज से शुरू हो गया है। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सादा ने महोत्सव का उद्घाटन किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड के देहरादून में 38वां राष्ट्रीय खेल शुरू। बिहार के 150 खिलाड़ियों का सबसे बड़ा दल हो रहा है शामिल। मौनी अमावस्या पर कल प्रयागराज में होने वाले अमृत स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास जिलों से उत्तर प्रदेश जाने वाले भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का आरोप, तेजस्वी प्रसाद यादव के पथ निर्माण मंत्री रहते गया में सड़क निर्माण में हुआ करोड़ों का घोटाला। और प्रदेश के अधिकतर भागों में तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को ठंड से मिली राहत। मौसम विभाग ने कहा, हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक घने कोहरे की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।